नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को द एक्सप्लेन क्लिप्स चैनल पर। मैं रोहित रमाकर आप लोगों के समक्ष मैं एक मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस के टीचर के रूप में मैं पिछले 6 सालों से एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन बीआर शिक्षण संस्थान को ऑपरेट कर रहा था। पिछले कुछ महीने में मैं एक नया यूट्यूब चैनल डेवलप किया, उस पर मैं काम कर रहा था। इसी करी मेरी मुलाकात हो गई द एक्सप्लेन क्लिप्स के फाउंडर आनंद भारती जी से। उन्होंने मुझे अपने चैनल पे काम करने के लिए ऑफर दिया। आई से ग्रेट थैंक यू टू आनंद भारती टू इनवाइटिंग मी ऑन दिस चैनल द एक्सप्लेन क्लिप्स। आज से मैं इस चैनल पर आपको छोटे छोटे शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को 9th और 10th के मैथ और साइंस की कंप्लीट तैयारी का जिम्मेदारी उठाता हूं। वैसे तो बच्चों मैं बायलैंग्वेज क्लासेस करवाता हूं, लेकिन मैं यहाँ पे भी वर्ड्स ऐसे ही यूज करूंगा बायलैंग्वेज ही, लेकिन लिखने की प्रयास करूंगा कि हिंदी, है ना। क्योंकि द एक्सप्लेन क्लिप्स पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो हिंदी माध्यम से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैं हिंदी वर्ड्स को बहुत ही ज्यादा प्रयोग करूंगा। बोलने टाइम में तो ऐसे ही स्वाभाविक सी मैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही बोलूंगा, लेकिन लिखने टाइम मैं अधिकतर हिंदी शब्द का इस्तेमाल करूंगा, है ना बच्चों। आज से हम और आप इस चैनल के माध्यम से रूबरू होंगे, है ना। शुरुआत करते हैं आज वो सारे नई चीजों से। आज शुरुआत करते हैं नई चीजों से और अपनी बेसिक इंट्रोडक्शन, आपके जो गांव देहात में पूछे जाने वाले सबसे कॉमन क्वेश्चंस होता है वहां से हम शुरुआत करेंगे और शॉर्ट ट्रिक के जरिए हम आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। बिकॉज ये चैनल भी मैंने इस चैनल के बैकग्राउंड देखा तो इस चैनल पे भी बहुत ही ज्यादा मतलब शॉर्ट ट्रिक्स पे ही ज्यादा ध्यान दिया गया है ताकि बच्चों पे रीच पहुंचाया जा सके, इस चैनल का रीच पहुंचे। मैं भी उसी शॉर्ट्स तरीकों को जिस तरह से सर आनंद भारती सर ने आपको जिस तरह से समझाया था उसी चीजों को अब हम थोड़ा सा ऑन द फेस हम आपके सामने आएंगे और ऑन द फेस हम आपको इस चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे, है ना बच्चों। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। गांव देहात में दो चीजें बहुत कॉमन सी बातें होती है, क्या कि बाबू बताओ 16 के पहाड़ा क्या है। अगर तुम पढ़ने लिखने वाले हो तो आपसे पूछा जाता है कि 14 का पहाड़ा आता है, तो हाँ, अगर आता है तो अच्छे बच्चे हो, नहीं आता तो नहीं। और दूसरी क्वेश्चन क्या होती है कि अगर तुम पढ़ रहे हो, कहां पढ़ रहे हो, शहर में पढ़ रहे हो, कहां पढ़ रहे हो, अच्छा तो पढ़ रहे हो। अगर आप लोग बोलते हैं हाँ पढ़ रहे हैं, तो आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेंगे, पहले तो आपसे टेबल पूछ देंगे और दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि 2 जोड़ 2 भागा 2 कितना होगा। तो जो बच्चे होते हैं वहां पे वो जल्दबाजी के चक्कर में टिक जाते हैं। बच्चों ऐसे क्वेश्चन, ये 2 जोड़ 2 भागा 2, ये सामान्य सी क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस आती है बोर्ड मास के अंदर। जिस बच्चे को ये बोर्ड मास का ज्ञान होगा वो इस चीजों क्वेश्चंस को नेट में कर देंगे। और इतना ही नहीं, इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चंस भी हम आपको करवाएंगे, जो ये तो छोटे छोटे लल्लू क्वेश्चंस हो जाएंगे, लेकिन जो आपके सिलेबस में आएंगे 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के सिलेबस में जो आएंगे वो भी क्वेश्चंस हम करने की कोशिश करेंगे, है ना बच्चों। शुरुआत हम बोर्ड मास से करते हैं, है ना बेटा। देखिए हेडिंग में डाल रखे बोर्ड मास। चलिए बोर्ड मास, बोर्ड मास की स्पेलिंग है BODMAS। बच्चों हम आपसे ये नहीं बोलेंगे कि क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा, अगर चुटकियों में वही लोग कर पाते हैं। हर एक बच्चों मैं कॉम्पिटिटिव की तैयारी भी कर चुका हूं, कॉम्पिटिशंस की तैयारी में भी बच्चों एक क्वेश्चन के पीछे 30 सेकंड दिया जाता है, तो हम आपको ये नहीं कहेंगे कि हर एक क्वेश्चन का आंसर 30 सेकंड में दे देंगे और आपको सिखा देंगे 30 सेकंड में। नहीं बच्चों, 30 सेकंड में वही आंसर दे सकता है जो मास्टर हो इन चीजों में, है ना। तो आपको मास्टर तब बनिएगा जब आप इस पर प्रैक्टिस करिएगा। मैं आपको मास्टर बनाने अभी नहीं आया, अभी आपको सिखाने आया हूं। अगर आप सीख लेंगे तो खुद ब खुद आपको 30 सेकंड का विद इन द 10 सेकंड के अंदर में भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। इस चीजों के लिए है ना एलिगेशन मेथड आनी चाहिए। ये सारी चीजें अगर आपको आती रही तो 30 सेकंड क्या आपको बहुत कम से कम समय है, लेकिन अभी आपको सीखना है तो सीखने के लिए हम आपसे कुछ समय मांग रहे हैं। बच्चों समय दीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगी। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से हम एडवांस लेवल तक चले जाएंगे। देखिए बच्चों सबसे पहले बोर्ड मास की जानकारी प्राप्त करिए। बेटा बोर्ड मास में बी का अलग मीनिंग होता है, ओ का अलग मीनिंग होता है, डी का अलग मीनिंग होता है और एम का अलग, ए का अलग और एफ का अलग। देखिए B4 होता है बेटा ब्रैकेट। ब्रैकेट ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं कोष्ठक। क्या कहते हैं बेटा, कोष्ठक, है ना। दूसरा होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है बेटा का। डी से होता है बेटा डिवाइड। क्या होता है, डिवाइड, भाग, है ना। और एम से होता है बेटा मल्टीपल। मल्टीपल
पल। आई होप कि दिख रहा होगा सारे चीज, मेरी आवाज अच्छे तरह से सुन पा रहे होंगे आप लोग, है ना। गुना, ए से एडिशन, एडिशन जमा, जोड़ कहते हैं। फिर एस से होता है बेटा सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन घटाओ। इसके साइन को थोड़ा देख लीजिए, का तो कोई साइन नहीं होता, इसका भाग ये होता है मल्टीपल प्लस माइनस। बच्चों ब्रैकेट, कोष्ठक भी बाबू तीन तरह के होते हैं, कोष्ठक भी तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला काम होता है स्मॉल ब्रैकेट का, स्मॉल ब्रैकेट, CKET ब्रैकेट, स्मॉल मतलब छोटी ब्रैकेट, है ना। आप लोग लिख लेना, मेरे पास वो थोड़ा लंबा खींच जाएगा। मिडल ब्रैकेट, मिडल ब्रैकेट। फिर होता है बेटा लार्ज ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट। बेटे स्मॉल ब्रैकेट ऐसे बनता है, ऐसे, ये ऐसे बनता है। ये होता है बेटा मिडिल ब्रैकेट, ऐसे ऐसे। ये होता है लार्ज ब्रैकेट, है ना। इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है बेटा, इसका ज्ञान। जिसको बोर्ड मास का ये चीजें याद है तो इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, जैसे पहले जो घरों में पूछा जाता है उसी से शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे भी नीचे की ऊंचे स्तर है, मैं वहां पे भी चलूंगा। पहले एक क्वेश्चन आपको देख लीजिए, 2+2, यही है ना बेटा, 2+2 भागा 2, 2+2 भागा 2, है ना, यही क्वेश्चन होता है ना। तो इसको करते कैसे हैं बेटे, हम और आप क्या करते हैं, तो पहले हमको जोड़ दिखा तो पहले इसको जोड़ दिए 4, और फिर इसको फिर यहां पे भाग है 2। अब भाग देने के बाद आपको इसे 4 मतलब 2 से भाग दीजिएगा तो बेटा 2 आ जाता है आंसर। ये गलत है, ये गलत है। हम यहां पे पहले आपने जोड़ देखा और कर लिया, तो फिर जब आपको कहीं पे इसके प्रयोग किया क्या, नहीं किया, तो फिर इसको क्यों पढ़ाएं सर, इसको क्यों पढ़ना। जब आपको इस क्वेश्चंस में आपने बोर्ड मास का इस्तेमाल नहीं किया तो इसको हम क्यों बताएं, पागल हो क्या आप, ये बताए हो, है ना। हम आपको ये बताएं इसका इस्तेमाल करने पे। कोई भी छत पे चढ़ना है तो सीढ़ी क्यों दी हुई रहती है, ताकि आप सीढ़ी की मदद से चले, है ना। अगर छत पे जंप मार के ही चढ़ सकते तो सीढ़ी बनाने की जरूरत नहीं। आप बंदर के फैमिली से तो है नहीं ना, क्या सीधे जंप मार के चढ़ जाइएगा। आप इंसान में है तो सीढ़ी आपके लिए बना है, तो आप सीढ़ी की मदद करके ऊपर चलोगे ना बच्चों। तो ये सीढ़ी दिया है तो सीढ़ी का इस्तेमाल करिए तब ऊपर चलिए, है ना। आइए देखते हैं हम सीढ़ी का इस्तेमाल करके इसका आंसर क्या आता है। बच्चों हमने क्या पढ़ा है कि बोर्ड मास का इस्तेमाल, ये क्वेश्चन आते हैं अंडर द बोर्ड मास। बोर्ड मास में हम क्या पढ़े बच्चों, सबसे पहला काम होता है ब्रैकेट का। किसका होता है बेटा, ब्रैकेट, सबसे ऊपर जो होता है वो ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीपल, उसके बाद ऐड, उसके बाद सब्सट्रैक्ट। बेटे हमें इस क्वेश्चन में क्या है, एक तो प्लस है एक डिवाइड है, एक प्लस है और एक डिवाइड है। तो देखिए ये रहा अपना प्लस, ये वाला हिस्सा प्लस का है और ये वाला डिवाइड का। तो बेटा सबसे ऊपर कौन आया, प्लस और डिवाइड में ऊपर कौन आया, तो भैया ऊपर तो डिवाइड आया इन दोनों में ऊपर। अच्छा अब समझ में आई, भैया जो ऊपर रहता है उसका काम पहले करो आप। अच्छा ये काम है, तो पहले तो यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, तो यहाँ पे, और इन दोनों के बीच में इसका मतलब डिवाइड हो रहा है 2 और 2। तो बच्चों 2 को 2 से डिवाइड करोगे, तो 2 को 2 से डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। ओहो 1, तो ये वाला डिवाइड करने पे 1 आया ना। तो ठीक इन दोनों के नीचे यहाँ पे लाइन खींचो, स्टार्टिंग में लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिखाने के लिए मैं आपको कर रहा हूं। बेटे इनको डिवाइड देने के बदले हमको क्या आ गया, 1 आ गया। अब जो बचा उसको लिख दीजिए, जहां पे जो बचा उसको लिख दीजिए। तो भैया इसके इधर उधर तो कुछ भी नहीं बचा, इधर बचा है प्लस का साइन, ठीक प्लस डालिए सर, और इधर भी बचा भैया 2, हाँ ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे इन दोनों में क्या हो रहा है बच्चों, इन दोनों में हो रहा है +2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। ओ सर वहां पे तो 2 आंसर आ रहा था और यहाँ पे 3 आंसर आ रहा, तो वो सही है कि ये सही है बाबू, ये सही है हमारा, ये 2 आंसर नहीं होंगे। बड़े बुजुर्ग याद कर लेते हैं और पूछ देते हैं 2 भागा 2, ऐसे ही कहते हैं ना, 2 भागा 2 क्या होगा। आप लोग छट से आंसर निकाल कर 2 कह देंगे, पहले जोड़ देते होंगे भाग देते होंगे,
कह देता होगा नहीं 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 नहीं, नहीं पढ़े हो बच्चों, नहीं पढ़े हो। तो बोर्ड मास के क्वेश्चन इस ढंग से होता है बेटे। इससे भी बेसिक कुछ चीजें हैं उसको हम सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों बोर्ड मास में हीरो बना दूंगा, टेंशन ना लो। अच्छा एक बार वंस मोर, 3 जोड़ 3 भागा 3 है ना, वंस मोर। पहले अब तो आप लोग समझ जाओ, एकदम बुधियार हो, गांव का एकदम बुधियार बच्चा हो आप लोग, है ना। तो आप मुझे बताइए पहले क्या करना है, जमा करना है क्या? नहीं, अब समझ में आ गया। प्लस और डिवाइड ऊपर कौन है, तो प्लस यहाँ पे, डिवाइड ऊपर, डिवाइड आ रहा, पहले डिवाइड करना। अच्छा डिवाइड इन दोनों के बीच में हो रहा है क्या? हाँ जी इन दोनों के बीच में हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में डिवाइड हो रहा है, तो पहले 3 और 3 को डिवाइड करेंगे तो बच्चों 3 और 3 को डिवाइड करने पे 1 आता है। हर एक बार 1 ही आएगा क्या? नहीं, उसको भी बदल करके दिखाएंगे। फिर यहाँ पे उसके ये डिवाइड देने के बाद इन दोनों के बदले में क्या आ गया, हमको 1 आ गया। अब 1 आने के बाद आगे जो बचा है, पीछे जो बचा है उसको कर लेना है। तो यहाँ पे हमको आगे तो कुछ बचा नहीं है, इधर बचा हुआ है, तो हम इसके पीछे जो बचा उस सारे के प्लस भी और 3 भी। अब इन दोनों क्या करेंगे बच्चों, तो जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो ये आ गया आंसर 4। आंसर आ गया 4। अब चलिए एक और क्वेश्चन दिख रहा है क्या बेटा? दूसरा 5 + 3 × 4 डिवाइड। अब की बार बोलिए, अब की बार बच्चों 3 चीज दे रखा है। क्या सब दे रखा है? 5 + 3 × 4 डिवाइड 2। तो साइन इसमें 3 है, प्लस मल्टीपल डिवाइड, तीनों काम करना है। तो तीनों में से सबसे ऊपर किसका? तो सबसे ऊपर भैया डिवाइड का है। अच्छा ये डिवाइड है, फिर मल्टीपल तो यहां है, और फिर प्लस यहां है। तो ऊपर कौन है? डिवाइड का है। तो पहले सबसे पहला काम करिए डिवाइड, सबसे पहला काम करिए डिवाइड। तो 2 4 में जो आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बच्चों? तो 4 में 2 से डिवाइड करने पे 4 को अंदर करिए, 2 से यहां पर करिए, तो ये डिवाइड करने पे क्या आ जाएगी? आपको आंसर आएगी 2। अब यहाँ पे तो 2 आ गई, और बैक में जो आगे जो बचा है और पीछे जो बचा है, जो भी बाकी है उसको ऐसे ही लिख देना। तो उसके पीछे मल्टीपल, फिर 3, फिर प्लस, फिर 5। अच्छा ये वाला खत्म हो गया, डिवाइड का भी साइन खत्म हो गया। अब काम बच गया प्लस और मल्टीपल का। अब प्लस और मल्टीपल में कौन ऊपर आता है बेटा? तो ये रहा, इधर इसको पहले निकाल, फिर से ये रहा प्लस और ये रहा मल्टीपल। अब की बार ऊपर आ गया मल्टीपल। अच्छा पहले मल्टीपल करना है, ओ मल्टीपल, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में मल्टीपल हो रहा है। जहां मल्टीपल हो रहा है आप लाइन खींच दो, सीखने के लिए लाइन खींचो बेटे। ये लाइन खींचेगा, 3 और 2 को मल्टीपल करिएगा, क्या हो जाएगा? 6 + 5। ओ गुड। अब इन दोनों में, अब ये पीछे जो बचा था हमने उसको यही लिख दिया। अब इन दोनों में क्या हो रहा है बेटा? प्लस, प्लस करेंगे तो 11। वाओ, दैट्स इट। समझ में आ रही क्या? देखिए बच्चों आप क्या कहिएगा कि हर एक बार हम पीछे से ही सॉल्व करेंगे क्या, कि हर एक बार जो ऊपर वाले आनी होती है वो डिवाइड वाली चीजें, या हम सबसे बड़ी वाली चीज जो होगी सबसे पहले करने वाली चीजें, वो क्या पीछे ही रहेगी क्या? नहीं, बीच बीच में भी हो सकती है, उसको भी एक बार कर लो। चलिए देखिए, देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। अब यहाँ पे ये प्लस है, डिवाइड है, मल्टीपल है, इस नंबर को छोड़ के चलिए, क्या सब दे रखा है? प्लस डिवाइड मल्टीपल, प्लस डिवाइड मल्टीपल। अब प्लस डिवाइड मल्टीपल में बेटा आपको ये देखना है कि अब इस बोर्ड मास में सबसे पहले ऊपर कौन आता है? तो बोर्ड मास तो ब्रेन में होना चाहिए। डिवाइड कौन कौन सा है? तो प्लस है, ये रहा प्लस, फिर डिवाइड, ये रहा डिवाइड, फिर मल्टीपल, ये रहा। इन तीनों ऊपर कौन आ रहा है? तो ये आ रहा है। अच्छा डिवाइड आ रहा है ऊपर, ये तो डिवाइड का, डिवाइड वो कहां कहां रहा है, कहां हो रहा है डिवाइड? तो ये डिवाइड तो इन दोनों, मतलब डिवाइड इन दोनों के बीच में हो रहा है। अच्छा उन दोनों पे लाइन खींचिए, जहां पे डिवाइड हो रहा है उस पे लाइन खींचिए। अब 8 में 2 से डिवाइड करिए, 8 में 2 से डिवाइड करिए, तो 2 से डिवाइड करिए तो बेटा ये आ जाएगी 4 टाइम्स। कटेगा बच्चों, सिंपल छोटे छोटे नंबरों से हम आपको सिखा रहा हूं। अब इनके बदले में क्या हो गया? इसको डिवाइड करने पे हमको क्या आया था बेटा? 4। अच्छा 4 लिख दिया। हमने क्या कहा, जो आगे डिवाइड करने के बाद जो अब जो बचा है उसको आगे जो बचा आगे लिख दीजिए, पीछे जो बचा पीछे लिख दीजिए। आगे बचा हुआ था मल्टीपल और मल्टीपल 3, पीछे बचा है प्लस और 9। बोलो हाँ या ना? चलिए अब क्या हो गया? डिवाइड वाला चीजें खत्म हो चुका है। अब क्या हो चुका है? तो अब आया बेटा प्लस और मल्टीपल। प्लस मल्टीपल में कौन ऊपर आता है? तो ये रहा बच्चों प्लस और ये मल्टीपल, तो मल्टीपल ये ऊपर आ गया। तो इसका मतलब अब हमको पहले मल्टीपल करना है। अच्छा मल्टीपल करिएगा, इन दोनों के बीच में मल्टीपल हो रहा है। 4 3 जा
12। अच्छा, इसको हम मल्टीपल करके यहां लिख दिए, इसके इधर क्या बचा है तो 9, आगे तो कुछ बचा ही नहीं। अब इन दोनों में क्या हो रहा है बेटा, इन दोनों में हो रहा प्लस, जब आप इसको जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 21 आंसर। बोलिए हाँ ना। चलिए बेटा, मैं आप लोगों को कुछ काम दे के जाता हूं। देखिए बेटा, मैं इससे भी अगले नेक्स्ट क्लासेस में इससे भी नीचे जाऊंगा, इससे भी डीपली जाएंगे, एनालिसिस करेंगे इस क्वेश्चन को। आज हम इसको इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा नहीं करना चाहता हूं। ये वीडियो लंबा हो गए तो रीच नहीं हो पाएगी, इस वीडियो पे बहुत ज्यादा बच्चे देख नहीं पाएंगे, तो इसलिए इस वीडियो को रीच तक पहुंचाने के लिए हम वीडियो को शॉर्ट रख रहे हैं। लेकिन याद रखिए, धीरे धीरे वीडियो के लेंथ को हम बढ़ाते हुए चले जाएंगे, है ना, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। आप लोग जो से जुड़ने की कोशिश करिएगा। जिस क्लास में जितने बच्चे हैं अभी, आप जो जो इस क्लास के मतलब इस चैनल पे जिन जिन क्लास के बच्चे हैं, एक बार आप अपने नाम के साथ और किस क्लास में है उस चीजों को आप एक बार इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिए। मैं समझ जाऊंगा कि इस चैनल पे इतने सारे बच्चे इन क्लासों का है, मैं उस हिसाबों से आप लोगों को तैयारी करवाऊंगा, है ना बच्चों। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, आपको जो भी टॉपिक नहीं समझ में आएगी, जो भी बच्चों मेरे ऑफलाइन क्लासेस में मैं 6ठी से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को स्वयं पढ़ाता हूं, स्वयं 6ठी से लेकर के 10वीं तक के बच्चों को मैं मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज की तैयारी करवाता हूं, और 11th 12th को सिर्फ ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स के सब्जेक्ट को हम तैयारी करवाता हूं, है ना बच्चों। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, आपको जिस चीजों में, इन सभी में जिस भी चीजों में दिक्कत आएगी, आप मेरे को बेहिचक आप पिन कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस कमेंट को पढ़ूंगा और फिर आप उसी वीडियो पे हम नेक्स्ट लेक्चर में उसी चीजों के बारे में बात करेंगे, है ना। आपका सिलेबस भी कवर करवाई जाएगी। पहले मैं आप तक पहुंच तो जाऊं, आप तक पहुंच जाऊंगा, आपके मन की बातें समझ जाऊंगा, हम ऑटोमेटिक सारे वीडियो को सिस्टमैटिकली हम क्या करेंगे बच्चों, हम डाल देंगे। बच्चों मेरे एक चैनल है व्योम एकेडमी, वहां पे भी आप जाकर देख सकते हो। वहां पे मैं सिस्टमैटिकली, मैं ऑनलाइन पे ज्यादा प्रीफर नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे ऑफलाइन बच्चे मिल रहे थे ना, तो ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूं। वहां पे कुछ बच्चे जो मेरे नए जुड़े हैं, जिसकी सिलेबस छुट्टी पड़ी है, उनके लिए हम ऑनलाइन वीडियो पूरे सिलेबस ही कवर करते हैं बेटा। हम एक छोटे छोटे सब टॉपिक्स को नहीं उठाते, हम पूरे टॉपिक्स को उठाकर कवर करते हैं ना, ताकि वीडियो कितनी भी लेंथ जाए हमको उससे बहस नहीं पड़ती है, बच्चे समझनी चाहिए। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो हम आपको समझाने की 110% गारंटी दूंगा बेटे, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो आप लोग बस मेरे पे भरोसा रखिए और सारा चीज आप एक बार सिर्फ एटेंडेंस लगा दीजिए कि आप लोग इस क्लास के हैं और अपना नाम के साथ एक बार कमेंट कर लीजिए, है ना बच्चों। आप हम पे भरोसा रखिए, है ना। देखिए बच्चों, हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस के साथ छोड़े जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस का सभी आंसर चाहिए मुझे। आप लोग कितना समझे हैं इसका आंसर मुझे इसके सामने पिन, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो भी होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो होगा, है ना, फिर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो होगा वो लिख दीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो लिख दीजिएगा, है ना। ये आंसर लिख करके, मुझे पता है कि कुछ में डिफिकल्टीज आएंगे, जो अगर आप इनिशियल स्टेज में, तो कुछ में क्वेश्चंस में जैसे इसमें और इसमें कहीं दिक्कत आएगी, लेकिन आप घबराइएगा नहीं। अगर बन रही है आपसे क्वेश्चंस तो इसका मतलब बहुत अच्छे स्टूडेंट है आप लोग, है ना। तो आपकी मैथ्स बहुत अच्छी, मैथ्स से पकड़ बहुत अच्छी है, नहीं भी आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, पकड़ बनवाने के लिए मैं जिम्मेदार हूं, मैं आपको पूरी चीजें समझाऊंगा, है ना। चलिए आप, लेकिन इसका आंसर मुझे जरूर कमेंट करिएगा, है ना। ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 करके आंसर जरूर पिन अप करिए, ठीक। चलिए, इसी के साथ अपना ख्याल रखिए, बड़ों के आदर करिए और शिक्षा को समय दीजिए। हैव अ नाइस डे। राधे राधे।